हाय एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोग परसेंटेज का पहला क्लास देखे हुए थे, ठीक है। तो परसेंटेज का पहला क्लास में हम लोग लगभग 5 सवाल तक किए हुए थे। यहाँ तक 5वां सवाल तक किए हुए थे, ठीक है। तो आज हम लोग छठा सवाल करेंगे। छठा सवाल करने से पूर्व दो तीन चीज़ आपको हम बता देते हैं कि पहला बात तो ये कि यदि थोड़ा सा भी चिल्लम चिल्ली कहीं से आएगा, कोई भी ऐसा शब्द जो नहीं सुनना चाहिए, तो उसके लिए पहले से हम क्षमा प्रार्थी हैं। और छत पे क्योंकि मेरा प्यारा सा डॉग घूम रहा, तो वो कभी कभी थोड़ा बहुत चिल्लम चिल्ली करेगा, तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज छठा सवाल देखने वाले हैं। कल सक्सेसिव के बारे में हम आप लोग को पढ़ा दिए हुए थे, ठीक है। और नहीं करवाए तो अभी जान लीजिएगा। तो परसेंटेज का क्लास कैसा लगा आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा हमको भी और अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी आप सीख रहे हैं तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो छठा सवाल करते हैं। और कल का वीडियो जो भी छात्र नहीं देखा है तो जाके देख लेना, उसमें ज़्यादा कुछ कवर नहीं हुआ है। हम लोग सीखे हुए थे कि परसेंटेज कैसे निकालना, जैसे कि 10% है, ठीक है। तो इसका कैसे निकालेंगे, 10 में 100 कर देंगे, शून्य से शून्य उड़ा देंगे, ठीक है। 1/10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से निकाले हुए थे, ठीक। और देखिए एक चीज़ और बता देते हैं आगे बढ़ने से पहले कि एक वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। बीपीएससी के द्वारा आयोजन किया जाएगा, और जिसका नाम है AEDO, ठीक है। अभी वीडियो बनाए तो आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो और जो छात्र इच्छुक होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके लिए भी क्लास बहुत जल्द ही मिलने वाला है। और ये जो मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा है वो किसके लिए है, वो तमाम छात्रों के लिए जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, ठीक है। चाहे किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो, और बिहार कंपटीशन है तो फिर टेंशन किस बात का, ठीक। तो अब चलते हैं आगे। आप लोग का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। देखिए तो छठा सवाल में क्या है, हम लोग पहले सवाल को पढ़ेंगे हमेशा की तरह, क्योंकि हम लोग को सीखना है, ठीक है। सवाल सॉल्व करवाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको सीखना। तो सीखने के लिए यही होगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और नहीं तो कहिएगा तो हम भी और भी क्या होगा कि राजधानी या फिर वंदे भारत की तरह 130 के रफ्तार में चलेंगे, तो फिर क्या होगा, सिर्फ धूल नज़र आएगा और कुछ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो सवाल है कि द प्राइस ऑफ ए आर्टिकल ए इज 60% मोर, कितना है, 60% ज़्यादा है। एक कोई वस्तु है जो ए है और जिसका कीमत है 60% ज़्यादा है, देन डेट ऑफ आर्टिकल बी। तो आप पहले आप क्या कीजिएगा, एक ए लिखिएगा, ठीक है। ए के बाद एक बी लिखिएगा, क्योंकि बी से कितना है, बी से 60% ज़्यादा है। तो फटाक से क्या करना है, फटाक से कर दीजिए, 60% आपको उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। और मान के चलो कि अब बी का होगा 100%, तो ए का कितना हो जाएगा, 100 + 60, ठीक है। और कुछ और भी साउंड जो आ रहा, चिल्लम चिल्ली चोंगा ओंगा का, तो परेशान नहीं होना, सावन का शुभ अवसर चल रहा, ठीक है। तो आप लोग को पता ही है, धार्मिक लोग होते हैं तो उनको लिए ये पूजा आयोजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो बोलबम करते रहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 25%, ठीक है। तो पहले तो देखो इसको क्लियर कर देते हैं, इस 160 वाले को। तो ये हो जाएगा 160%, ठीक है। ये 160% हो गया। अब इस 160% में क्या हो रहा है कि 25% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो वृद्धि निकालने का तरीका हम बताएं ना, क्या कीजिएगा, यहाँ पे कीजिए 160 का कितना निकालना है, 25% निकालना है। तो यहाँ पे लिखिए 25/100, ठीक है, लिख दिए। तो इसके बाद क्या कीजिएगा, 25 से उड़ा दीजिए, ठीक है ना जी। कोई प्रॉब्लम तो आई होप नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो 25 से उड़ाओ, 25 से करो, 25 सेकंड 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100। तो 4 बार में 100 कट जाएगा, ठीक है। 4 बार में 100 कट गया। तो अब यहाँ पे कितना रह गया, 160, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 160। तो 160 को 4 से भागा दीजिए,
तो 4 चौके 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। ठीक है, तो काट पीट के कितना आ गया 40, और पहले से 160 है। ठीक है, पहले से 160 है और आ गया है कितना 40। तो 160 में क्या कीजिए, 160 में 40 को जोड़ दीजिए, तो कुल कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा 200। ठीक है, कोई समस्या कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो कर लिए। उसके बाद है देन डिक्रीज बाय 15%। तो पहले तो क्या हुआ कि 25% से बढ़ाया और अब क्या कर रहा है कि 15% से घटा रहा है। तो 15% से आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो चलिए घटाते हैं। तो 200 का कितना निकालना है, 200 का 15%। ठीक, तो यहाँ पे लिखिए 200 गुने 15। ठीक है, अब बट्टा में कितना आएगा, बट्टा में 100। ठीक है, तो शून्य से शून्य को उड़ा दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको 30। ठीक है, कितना आ जाएगा 30। तो इस 30 को क्या करना है, इस 30 को आप माइनस करना पड़ेगा। 30 को माइनस कर दीजिएगा तो ओरिजिनल आ जाएगा। तो पहले तो 200 है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 200 है ना। इस 200 में से क्या करो, 30 को माइनस कर दो, तो 200 माइनस 30 कितना हो जाएगा 170। ठीक है, तो ए का तो काम तमाम हो गया। ठीक है, अब आते हैं बी पे। तो बी में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। तो बी में क्या लिखा हुआ है, दी प्राइस बी इज इंक्रीज बाय 35%। ठीक है, यहाँ पे 35% है, क्या होता है इंक्रीज कर जाता। ठीक है, तो 100 का 35% कितना होगा, 35 से होगा। नहीं इतना तो आप कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा गणितबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 35% तो कितना हो जाएगा, 100 का 35% कितना होगा भाई, 35% 35 से होगा ना। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दे 135, कोई समस्या होगा, 135। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, देन डिक्रीज बाय 20%। तो इसका आप क्या करते हैं, इसका आप 20% निकाल लेते हैं। तो 20 अब बट्टे में 100। ठीक है, तो 20 पंचे 100, 5 से भागा दो, 5 दूना 10। ठीक है, बच गया कितना 3। अब 5 सत्ते 35, 27। ठीक है, तो 135 तो यहाँ पे था, 135 यहाँ पे था, और यहाँ पे कितना आया 27। ठीक है, तो क्योंकि क्या किया गया है आपको 35% को क्या किया गया है, 35% वाला तो एक सेकंड ठहर जाओ रे, 35% वाला तो हम करवा ही दिए। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज बाय 20%। ठीक है, ये रहा 20% से क्या किया गया, डिक्रीज किया गया। ठीक है, तो कितना करना है, 27 को माइनस करना है, कितना में से 135 में से क्या कीजिए, 135 में से 27 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 27 को माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, घटाइए, 5 में से 7 जाएगा तो कितना होगा कि 15 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 8, और यहाँ पे रह गया 2। तो 2 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 1। तो 108 इधर है और 200 इधर है। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द फाइनल प्राइस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, थोड़ा सा हमको लगता है कि डाटा चेंज हुआ। ठीक है, तो डाटा चेंज हुआ तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, आंसर से ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको सीखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो रेशियो निकाल लो। तो रेशियो अब किसका निकालना है, ए। ठीक है, ए इज टू बी, यहाँ पे 2 को सुन्ना दे देना, रुको नहीं तो पेन को थोड़ा अच्छी करते हैं, पतला करते हैं। ठीक है, तो ए, ठीक है नहीं हो रहा रे, चलो ए इज टू बी। ठीक है, तो ए इज टू बी कर देंगे, यहाँ पे कर दिए। तो कितना कितना आया है, एगो का तो आया है 200, ये वाला 200। ठीक है, एगो का कितना आया है 108, 108। ठीक है, थोड़ा सा गणितबाजी कीजिए, यहाँ पे काटने का कोशिश कीजिए। कोई नंबर आता है, कोई नंबर से कट रहा था, देखिए ट्राई करके। तो हम तो साधारण से ही काटेंगे।
ठीक है। तो 2 से काटेंगे, 2 से नहीं 4 से काट लेते, 4 से हमको लगता है कि कट जाएगा। ठीक है, तो 4 से काटिए तो 4 पंचे, 4 पंचे हो कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे 0 तो हो जाएगा 50, और 4 को 108 से भागा दीजिए तो 4 दूना 8। ठीक है, तो 2 बच जाएगा और इधर 8 तो 28, तो 7 चौके 28 लगेगा ना, 7 चौके 28 होता है ना, 2 पंचे 20, 2 छक्के 24, 2 सत्ते 28, तो 7 मरते कट जाएगा। तो ये 50:2 कितना आ जा रहा है, 50:27। देखो इसमें एगो में डाटा चेंज हुआ तो परेशान बिल्कुल नहीं होना कि ऑप्शन में काहे नहीं आ रहा। ठीक है, हमको लगता है जो यहाँ पे तुमको क्या कहता है कि जो डिक्रीज हुआ है ना, डिक्रीज के पास 80% रहता ना। ठीक है, दोनों में 35% की जगह 25% रहता, और 20% घटा है यहाँ पे 80% रहता, तब जाके तुम्हारा इस सवाल के हिसाब से जवाब आता कितना, 34 सही 34:27 ए आता। ठीक है, मगर टेंशन नहीं लो। तो यहाँ पे फाइनली कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 50:27। ठीक है, तो यही रेशियो हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे डाटा चेंज है तो आपके सवाल में प्रॉब्लम आया है, तो उसके लिए घबराना नहीं है, आप एक बार स्वयं से कीजिएगा, हम बता देते हैं। ये जो 20% है ना, आप 20% को 80 कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जो 35% है ना, 35%, तो आप इसको 25% कर लीजिएगा। ठीक है, इसको क्या कीजिएगा 25% कर लीजिए और इस पर आप सॉल्व कीजिएगा सवाल को, आपका सवाल निश्चित रूप से सॉल्व होगा। सॉल्व तो ऐसे भी हो गया। ठीक है, डाटा चेंज से मतलब क्या है, तो आपका ऑप्शन ए सही आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप इस अप्रोच को अपनाइएगा। आपका सवाल क्या होगा कि इस सवाल के हिसाब से क्या होगा कि जो ए में ऑप्शन है तो वो हो जाएगा। थोड़ा हमको लगता है टाइपिंग में गड़बड़ हुआ, तो उसके लिए कोई बात नहीं, ये होता रहता है। तो देखो ये पूरा का पूरा तरीका था इस सवाल को बनाने का, तो यही अप्रोच आप भी रखिएगा। हम आशा करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा, और ना केवल सवाल समझ में आएगा बल्कि आपको सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। और यही अप्रोच है कि जैसे आप बनाइएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से कीजिए, सवाल निश्चित रूप से बनेगा। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके क्या कीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 7वां पे। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट सवाल है 7 में। 7 में क्या है कि मिस्टर कुमार, ठीक है, मिस्टर कुमार स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे खाना लिख लेते हैं, और रात का समय है तो भोजन करना क्या करना आवश्यक है। ठीक है, तो खाना हो गया, खाना पे कितना माह से खर्च करते हैं 20%। ठीक है, खाना के बाद आ जाता है लग्जरी पे 18%, तो LUX लिख देता हूँ। लक्स वाला साबुन तो यूज़ करता होगा ना, पूरा गमका के पूरा मोहल्ला चमका देता होगा। ठीक है, लक्स के बाद लग्जरी के बाद क्या आता है मोबाइल, तो मोबाइल के बिना तो जीवन ही अधूरा है। ठीक है, तो मोबाइल पे कितना साहब खर्च करते हैं 6%। ठीक है, और इसके अलावा बाबू साहब दानी भी हैं, तो दानी है तो दानवीर कर्ण की तरह कुछ न कुछ डोनेट भी करते हैं। तो डोनेट कितना करते हैं, डोनेट करते हैं 4%। ठीक है, तो कुल को जोड़ो, पहले तो सवाल में जो दिया हुआ उसको लिखना है, हमेशा की तरह जैसे हम बताते हैं, जो सवाल में दिया हुआ इसे लिखना। ठीक है, अब बाकी नहीं भी लिखेगा, ज़्यादा दिमाग चलेगा तो फिर क्या करेगा, तो मनी में जोड़ लेगा 20%, 18%, 6% और 4%। तो 10, 6 4 10 और 20 30 और 10 40 8 48%, तो ऐसे ही हो गया। तो घींच फिर के कितना बचा, 100 में 48 माइनस करेगा तो 52% बचेगा। ठीक है, तो यही गणितबाजी करना है। इसमें आगे जब बढ़िएगा तो लिखा हुआ है ही स्पेंड 3600 रुपया ऑन लग्जरी। तो ये लग्जरी 18% जो है, इस 18% पे कितना खर्च करता है वो 3600। तो आपसे पूछ रहा तो व्हाट इज हिज टोटल इनकम। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना, उसका टोटल इनकम निकालना। ठीक, तो इसको कैसे कीजिएगा, तो इसमें देखो एक चीज़ के बारे में तो दिया हुआ है ना कि लग्जरी पे 18% यानी कि 3600 रुपया खर्च करता है। ठीक है, तो क्या कीजिए इसी को पकड़िए, इससे ही आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पानी पी रहे हैं। ठीक है,
प्यास लग जाता रहता है, गर्मी बहुत ज़्यादा भाई, बोलते बोलते कंठ सूख जाता रहता है। तो चलो, तो देखो 18% के बराबर कितना दिया हुआ है, ये जो 18% है लग्जरी वाला आइटम, लाल कर दें, पूरा लाल लाल हो जाएगा, ठीक है। बोलबम अभी चल रहा है ना, तो पूरा एकदम क्या करना, लाल लाल कर देते हैं। तो देखो 18% किसके बराबर है, 18% है 3600 के बराबर में, सवाल में दिया हुआ है, देखो ललका जो घेरे हैं इसके ऊपर में ही है, 3600 के बराबर है। तो 1% के बराबर कितना हो जाएगा, तो 1% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3600 लिखिए, ठीक है। 3600 लिखेंगे, अब बट्टा में कितना जाएगा, बट्टा में ही जाएगा ये 18, ठीक है, ये 18 आ गया। तो अब थोड़ा सा गणितबाजी कीजिएगा, तो गणितबाजी कीजिए तो क्या होगा कि 18 से भागा दीजिए 3600 में, तो 18 दूना 36, 2 गो शून्ना बच जाएगा, तो 2 गो शून्ना लिख देना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब निकालेंगे कितना, 52%, ठीक है। 48% तो भाई साहब खर्चा ही हो गया ना पूरा का पूरा, थोड़ा जोड़िए, 20%, 18% कितना हो गया, 38%, 38 में 2 दे दो तो हो जाएगा 40, और 4 44, और 44 और 4 48, तो ठीक है ना। तो 48% तो खर्चा हो गया, तो 100 में 48 चला गया तो कितना बचा, 52%, तो 52% हमको निकालना है ना। तो यहाँ पे 52% कितना हो जाएगा, 52% कितना के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लो 200, और 200 में गुन्ना कर दो कितना को, 52 को, ठीक है। क्योंकि 1% कितना के बराबर, 1% है 200 को, तो 52 के बराबर कितना हो जाएगा, 52 के बराबर कितना हो जाएगा, 52 के बराबर हो जाएगा, 52 को 0 से गुना करेगा तो कितना होगा, 52 को 0 से गुना करेगा तो 0 होगा, ठीक है। दो गो शून्ना हो गया, आप 52 दूना गुना करो तो कितना हो जाएगा, 104, 104 यही होगा ना, ठीक है। तो सही है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। हाँ प्रतिशत हम बोले थे, तो प्रतिशत के परेशान नहीं रहना, आप डायरेक्ट आप नंबर इसको मान के चलना, ठीक है। प्रतिशत कह रहे थे शायद, इसके लिए हो सकता प्रॉब्लम होगा, तो प्रतिशत नहीं समझे, सीधा आप नंबर मान लीजिए ना। 100 में से क्या होगा, 100 में से यदि 48 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 52, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा मान लेना कि 18 के बराबर है 36, तो 1 के बराबर है 200, तो 52 के बराबर कितना है, इतना 10400, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। और सबका डाटा वाटा बदल दिया का रे, हाँ 20%, 18% सही है, 4% भी सही है, 36% भी सही है। देखो वही तो बोले ना, कचरा करवा देता था सब चीज़ में। यहाँ पे सवाल में होना चाहिए था, सवाल में क्या होना चाहिए था, देन फाइंड हिज सेविंग होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे टोटल इनकम नहीं होगा, ठीक, तो वही तो हम बोले, यहाँ पे टोटल इनकम नहीं होगा, यहाँ पे फाइंड हिज सेविंग होगा, सेविंग निकालना, ठीक है। तब तो कह रहे थे कि आंसर का नहीं, यहाँ पे सेविंग होगा, ठीक। ऑप्शन भी ख़राब कर दिया, तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे सेविंग होगा, ठीक। क्वेश्चन सेट करने में गड़बड़ किया है तो भाई अब इसमें मेरा तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेविंग है, क्या है, सेविंग है, ठीक है। तो ऑप्शन भी कचरा कर दिया है, कोई बात नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बोलिएगा तो एक बार और कर देंगे एक्सप्लेन। देखो मेरा, आप देखो आंसर मिलाना मेन उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य यही है कि तुमको सवाल को अटेम्प्ट करना आना चाहिए, ठीक। बाद में कि सेविंग मांगेंगे या टोटल इनकम मांगे उसके अच्चर पच्चर में नहीं पढ़ना, ठीक है। बढ़ें आगे, चलो। तो 7 हो गया, तब 8वां सवाल देखते हैं, 8वां में क्या है। हमको तो लगता है कि सब में न कर दिया होगा कि पूरा कचरे हो जाएगा, ठीक।
पर कोई बात नहीं, इसी बहाने कचरा भी हो, कॉन्सेप्ट तो सीखेगा। अरे बाबा रे, गर्मी तो भाई साहब दबा के है, ठीक है। इतना कहीं गर्मी होता रे। सात। अब आते हैं 8वां सवाल, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब क्या रह गया है, 30% ऑफ ए नंबर इज 15, ये वाला करवाए हैं? ये नहीं करवाए हैं ना। कहाँ से सवाल उठाया है, कहाँ पे सवाल दिया है, कुछ था ही नहीं चलता हमको। चलो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 8वां सवाल। तो 8वां सवाल देखो क्या है। 8वां सवाल में, आफ्टर सेलिंग 4% ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ शुगर, ठीक है। यदि मान के चलो कि शुगर है, शुगर जो चीनी होता है वो वाला सुअर नहीं समझ लेना, ठीक है। तो सुअर कहते हैं, शुगर है, ठीक है। तो इसका क्या किया जाता है, 4% क्वांटिटी को बेचा जाता है। तो मान के चलो कि 100 होगा तो 100 में 4% बेच देगा तो कितना बचेगा, 96% बचेगा, ठीक है। तो 100 में से क्या करो, 100 में से 4 को माइनस कर दो, 4 को माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा, 96% बच जाएगा, ठीक है। आफ्टर सेलिंग 4% ऑफ क्वांटिटी ऑफ शुगर 6 kg ऑफ शुगर रिमेन, यानी कि मान चलो कि 100 यूनिट था, ठीक है। 100% था तो 4% तुम यदि बेचा, 4% बेचा, ठीक है। तो बच कितना गया, 96%, ठीक है। तो 96% जो है, 96% किसके बराबर है, ये 96% है आपको 6 kg। एक बात आपको हम बहुत क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं, ठीक है। सवाल मतलब फॉर्मेट जो है, चाहे वो गलत सेट किया गया हो, उसका ऑप्शन गलत सेट किया गया हो, या फिर डाटा में गड़बड़ हो, मायने वो नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम जो आपको करवाना चाह रहे हैं, जो सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, आप सवाल को अटैम्प्ट कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको इस पर ध्यान लगाना, ही नहीं लगाना कि ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है कि बस क्या हुआ, फटाका लेके शहीद होने लगा, तो ये काम नहीं करना, ठीक है। तो 96% बच जो गया तो किसके बराबर है, 6 kg के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 96% कितना के बराबर हो गया, जो 96% है ये किसके बराबर है, ये 6 kg के बराबर है ना, 6 kg के बराबर। तो 6 kg के बराबर है तो तुमसे पूछ क्या रहा कि व्हाट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर, पूरा जो कितना चीनी था उसका पूछ रहा। तो यहाँ पे 100% निकालेंगे, ठीक है, 100% निकालेंगे। टोटल 2100% होता है, मान के चलो कि 5000 kg चीनी होगा तो 2100% होगा, 10 kg था तो 100%, हर चीज़ अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। तो 100%, तो 100% निकालो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 6। अब बट्टा में कौन जाएगा, बट्टा में ये वाला आएगा, ये वाला। तो बट्टा में 96, अब गुना कर दो कितना से, 100 से, ठीक है। 2100 निकालना है ना, यही 100% यानी कि टोटल निकालना है ना। तब गणितबाजी करो, तो 6 से काटो, 6 एकन 6, तो बच गया कितना, 3। इधर आ गया 6, तो 36, 6 के 36, 16 मरते। 4 से काटो, 4 चौके 16 और 4 से 25 मरते, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुमको 25/4। यहाँ पे भी थोड़ा सा गणितबाजी करोगे, तो गणितबाजी करोगे तो 6 चौके 6 मरते लगेगा ना, तो 1 बच गया, नहीं लगेगा तो क्या होगा, दशमलव, तो 10 हो जाएगा। भागा ही दे लो ना, इतना तो भाई कर सकता है ना। लो तुम्हारे लिए हम कर ही देते हैं, 4 से भागा दो, 6 चौके 24, 24 हो गया। यहाँ पे 1 बच गया, 1 में नहीं लगेगा, तो यहाँ पे अगर दशमलव है तो 0, 4 दूना, तो यहाँ पे 8। अब बच गया 2 बच गया ना जी, तो 2 बच गया, तो फिर लगेगा 0, तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे, तो 6 दशमलव कितना हो जाएगा, 25। तो 6.25 kg होगा वो कितना, 100%, ठीक है। टोटल कितना होगा,
6%, यही होगा ना? कोई समस्या है बताओ थोड़ा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो 6.25 किस में है? 6.25 ए पे है। आ भी जाओ, अब ना देर करो, ठीक है? क्या क्या होगा सही ऑप्शन? ए फोर, आ भी जाओ अब ना करो देर, ठीक है? तो ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए, तो ये ऐसे अप्रोच किया जाता, ठीक है? और गणित के नाम पे जो भोकाल मचेले रहता है तो भोकाल से बचो, ठीक है? हम बचाएंगे, हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं तुमको सिखाने का, ठीक? अरे बाप रे बाप, साथ में वीडियो को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब भी चैनल को करते रहो न रे, खाली देख के भाग जाएगा तो ऐसे काम चलेगा? चले आगे, चलिए चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट सवाल है 9वां कि व्हाट इज द सम ऑफ 13% ऑफ 88% ऑफ 2500। तो हमेशा उल्टा चलना, ठीक है? ट्रेन कैसे चलाना? उल्टा चलाना, ठीक है? आदमी सीधा चलता, तू उल्टा चलना। यहाँ 2500 से देखो, तो यहाँ पहले लिख 2500, 2500 लिखा। 2500 का कितना? 88% बट्टा में 100, उसका कितना? 13% बट्टा में कितना? 100। उसके बाद क्या है? एंड, तो एंड हम भी कर देंगे एंड, ठीक है? 2000 का, ठीक है? 2000 का 50%, 50% का कितना? 15%। यही गणितबाजी है ना? बस इतना ही है, बस इसमें अब क्या करना है इसको ठीक है, ठीक है? तो इतना इसे इसको लिखना है, ठीक है? एक बार फिर देख लो, जब भी इस हिसाब से लिखा रहेगा ना कि व्हाट इज द सम ऑफ 13% ऑफ 88% ऑफ 2500 एंड 15% ऑफ 50% ऑफ 2000, ऐसे करके जब भी लिखल रहेगा तो ऐसे ही करके बनाना, ठीक है? अब इसमें गणितबाजी करना है तो पूरा एकदम कट्टम बद्धी करो, ठीक है? पूरा क्या करो, जर्मनी का लड़ाई कर दो, ठीक है? तो जर्मनी का लड़ाई करने के लिए क्या करना? जर्मनी का लड़ाई करने के लिए पहले तो हम लोग शून्य शून्य को उड़ा देंगे, तो इस शून्य को इस शून्य से उड़ा दो। ये 25 रह गया तो 25 को इस 100 को उड़ा दो, 4 मरते। इस 4 से उड़ा दो 88 को, 4 दूना, 4 दूना, ठीक है? तो यहाँ तक तो गणितबाजी हो गया। अब इधर आइए तो इधर भी गणितबाजी कीजिए। इधर कितना है? 1 2 3 को शून्य है, ठीक है ना? तो इधर उड़ाते हैं 1 2 3 को शून्य उड़ा दिए, एगो शून्य रह गया ये वाला, तो इस शून्य को इस शून्य से उड़ा दो, ठीक है? और कुछ बच गया है? तो अब गुना करो, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 22 है, तो 13 और 22 कितना हो जाएगा? 13 और 22 का गुना करो। गणित तो थोड़ा हमारा कमज़ोर है, पर टेंशन नहीं लेना, ठीक है? तो डायरेक्ट हम 13 दूना 26 कर देते हैं, तो 13 दूना 26 कर देंगे, तो 13 दूना 26 का 6, ठीक है? हाथ में रह जाएगा कितना? 2, 13 दूना 26, 26 एक 27 एक 28, ठीक है? तो 286 तो एगो का हो गया, ठीक है? 286 इस यूनिट का हो गया ना इसका। अब आ जाते हैं इधर, तो इधर गुना कीजिए 15 को 2 को गुना करना है, 5 को गुना करना है, तो 15 दूना 30, 5 तिया 15, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 150, ठीक है? 150। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि व्हाट इज द सम, यानी कि जोड़ पूछा, तो दोनों को जोड़ दो बापे पुते। 6 0 6 हो जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा? 8 2 10, 3 13 3, बाकी 1 2 1 3 3 1 4, तो 436 होगा। 436 कहीं पे है तो B4, तो B4 बाहुबली, ठीक है? B4 क्या हो जाएगा? बाहुबली। कटप्पा याद है ना? तो B4 बाहुबली हो जाएगा, ठीक है? तो ये 436 हो जाएगा आपका आंसर सही, ठीक है? तो ऐसे ही करके सॉल्व कीजिएगा, ठीक? ऐसे ही करके सॉल्व कीजिए, सवाल बनता है भाई, ऐसा भी नहीं है कि जिट्ठों का दिमाग का घोड़ा बने ले रहता, ये नहीं करेगा तो वो हो जाएगा, वो करेगा, ये कोर्स ले लो तो अचार बन जाएगा, ठीक है? तो ये सब चक्कर वक्कर में नहीं पड़ना, मन लगा के पढ़ो, बाद बाकी सिखाने का मेरा दायित्व है, ठीक है?
चलो अब 10वां सवाल करते हैं। 2-3 को सवाल और रह गया है। सीख रहा है ना जी? सीख ही रहा होगा। नहीं सीखेगा तो यहाँ पे नहीं सीखेगा तो फिर कहाँ सीखेगा। चलो 9 नंबर हो गया। अब 10वां को अप्रोच करते हैं। तो 10वां सवाल क्या है? 10वां में है इफ़ द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज। देखो चावल है तो भात खाए बिना तो जीवन चलेगा नहीं, ठीक है। भात नहीं खाएंगे ज़िंदगी कैसे चलेगा। अभी भी रात में होगा तो भात और सब्जी पूरा देंगे दबा के, ठीक है। भरपेटा खाएंगे और फिर चाप भोजनम और ठास निंद्रम होगा, ठीक है। तो 10% से क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा बाय हाउ मच परसेंटेज शुड बी कंजप्शन, यानी कि उपभोग क्या करना है, कम कर देना है कि टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, यानी कि जो खर्चा है वो बढ़े नहीं, ठीक है। क्या हुआ कि चीनी लेने के लिए रोज तू जाता था 100 रुपये, तो मान चलो कि 2 किलो आ जाता था या 1 किलो मान लो। अब क्या हो गया कि चीनी वाला बोला दुकानदार कि भाई 110 रुपया लेके आएगा तब मिलेगा 1 किलो, नहीं लेके आएगा तो फिर क्या करो कि फिर बैठ के झाल बजाते रहो। तो वो काम तो करना नहीं, तो हम लोग को उसी में क्या करना, उसी में कुछ न कुछ एडजस्ट करना है। छोटे थे तो क्या करते थे कि जाते थे चीनी लेने के लिए, अब 1 किलो लेना तो क्या करते थे वहाँ पे 750 ग्राम लेते थे, ठीक है। 250 का क्या करते थे, 250 ग्राम बच गया तो बचा के चॉकलेट वॉकलेट खा लेते थे, ठीक है। तो ऐसा होता है, हम तो भाई करते थे, ठीक है। तो चलो, तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो प्राइस है, ठीक है, प्राइस जो है तो प्राइस तो भाई बढ़ गया। तो प्राइस में कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया। तो 10% बढ़ गया तो स्वाभाविक है माल अब कम मिलेगा, ठीक है। तो माल कम मिलेगा तो क्या किया जा सकता है, तो इधर लिख दीजिए प्राइस, ठीक है, और इधर लिख दीजिए कंजप्शन। तो पहले यहाँ पे मान चलो कि ये ओल्ड वाला पुराना है, ठीक है, और यहाँ पे न्यू वाला है, ठीक। तो पहले क्या होता था कि पहले जब 10 रुपया देते थे तो माल कितना मिलता था, पहले 10 रुपया था तो माल कितना मिलता था, 11 मिलता था ना। पहले का जो प्राइस था 10 था, ठीक है, तो माल मिलता था कितना आपको, 11, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब प्राइस हो गया है 11, तो माल कितना मिलेगा, माल मिलेगा 10, ठीक है। तो यही तरीका होगा। तो इसको अब देखिए, जो यहाँ पे जो कंजप्शन है तो कंजप्शन एक हमको कम बेस करना है ना। पहले 11 यूनिट था, अब 10 यूनिट हो गया कंजप्शन, क्योंकि कम करना है। तो इस दोनों के बीच का अंतर कितना, देखो समझो, 10 रुपया तुम पहले लेके जाता था तो तुमको 1 किलो मिलता था, ठीक है। ऐसे मानो 10 रुपया लेके जाता था तो 11 किलो मिलता था, अब 11 रुपया लेके जाता था 10 किलो मिलता है। तो एक का तो अंतर हो रहा है ना। तो अब पहले कितना था, पुराना टाइम में तो 11 किलो चीनी फूकता था, ठीक है। मेहमान आया पूरा एकदम चाय चाय दिया साथ में चीनी भी झोंक देता था, ठीक है, कि खाओ भूतनी के। तो अब क्या हो गया कि अब बोला कि भाई अब पहले वाला व्यवस्था नहीं रहा। तो यहाँ पे डिफरेंसेज कितना का हो गया, 1 का, ठीक है। तो 1 का डिफरेंसेज हो गया तो रिडक्शन बराबर क्या हो जाएगा, कमी कितना का हो जाएगा, रिडक्शन प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 1 बट्टा में 11, ठीक है। पुराना वाला तो यही है ना भाई साहब, पुराना वाला यही है, बट्टा में 11, अब गुन्ने में कितना 100, तो ये कितना हो जाएगा 100 बट्टा में 11। तो 11 से भागा दो, 11 नमे कितना हो जाएगा 99, ठीक है। तो बच कितना जाएगा 1 और बट्टा में 11, ठीक है। तो यही होगा, ठीक। तो ऐसे कर करके क्या कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा तब जाके होगा। बाद बाकी देखो यहाँ पे ऑप्शन में क्या हुआ कि पॉइंट में दिया हुआ है, तो इतना तो तू करेगा, इतना करेगा ना भाई। चलिए अब नेक्स्ट आता है, इसको परसेंटेज में चेंज कर लीजिएगा, इतना कीजिएगा। हम आशा करते इतना कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो फिर हम मेरे लिए दुख का बात हो जाएगा कि मेरा पूरा पढ़ाया हुआ क्या होगा कि पानी में चल जाएगा, ठीक है। चलिए
अब क्या रह गया है, अजय का इनकम। ठीक है, तो अजय का इनकम वाला करवा देते हैं। बहुत बोलना पड़ता है रे। चलो, तो 11 नंबर सवाल देखो। 11 में क्या है कि अजय का इनकम 45,000 है। इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार, 45,000 है। इसका खर्चा 33,000 है। ठीक है, तो कोई अजय नाम का आदमी होगा, उसका इनकम 45,000 है, खर्चा 33,000 है। इफ़ हिज इनकम, यदि उसका इनकम जो है 20% से बढ़ गया। ठीक है, उसका इनकम क्या हो गया, 20% से बढ़ गया, और खर्चा भी क्या हुआ कि 12% से बढ़ गया। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। ठीक है, तो थोड़ा सा ये लंबा होगा। ठीक है, पर लंबा होगा तो परेशान नहीं होना है, हम लोग 2-3 स्टेप में इसको कर लेंगे। थोड़ा सा भी घबराना नहीं, कैसे आप हिम्मत बना के रखना। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, जो A4 अजय है। ठीक है, यहाँ पे A लिख देते हैं, A4 अजय। ठीक है, तो अजय का यहाँ पे इनकम है। ठीक, तो इनकम कितना है, इनकम है 45,000। इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है, 45,000 है। तो 45,000 में क्या हुआ, 20% का वृद्धि हो गया। ठीक है, तो 20% हम लोग यहाँ पे लगले निकालिए लेते हैं। ज़्यादा गणितबाजी भी नहीं करना, नहीं तो लपटा जाएंगे हम भी। ठीक है, तो 20 पंचे काट दो, पंचे कट गया। अब 5 से काटो 45 को, अरे भाई रुक जाओ, 45 को तो 9 मरते कटेगा। यहाँ पे 3 गो शून्य है, तो 3 गो शून्य दे देना। तो 9, 3 गो शून्य, तो 9,000। ठीक है, तो 9,000 का वृद्धि हुआ। ठीक है, 9,000 का वृद्धि हुआ, तो ओरली जोड़ो। ठीक है भाई, इतना करना नहीं तो स्पेस कम है। ठीक है, तो 45,000 में 9,000 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 54,000 हो जाएगा। 54,000 होगा ना जी। 9,000 को 45,000 में जुड़िएगा तो 54,000 होगा ना, तो 54,000 कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम एक ही पेज में चाहते हैं। ठीक है, तो 54,000 हो गया। अब देखिए 33% उसका खर्चा है, और उसमें क्या हुआ, 12% का वृद्धि हो गया। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिख देते हैं, खर्चा। ठीक है, कितना प्रतिशत है, इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ये तो उसका इनकम है 33,000, इसका 12% निकाल लीजिए, 12%। तो यहाँ पे 2 गो शून्य को उड़ा दो, ये 2 गो शून्य उड़ गया, तो यहाँ पे 330, अब 12 रह गया। ठीक है, तो गुना करो, तो गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 12 का डायरेक्ट गुना करो, 12 को 0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 12 को 12 24, 12 तिया 36, 36 का 6, बाकी 3, 12 को 12 24, 12 36, 36 एक 37, 38 एक 39, 39, तो 39 36। ठीक है, तो 39 36 को आप जोड़िए कितना में, 33,000 में। तो देखो 33,000 ही है, और 3,000 और जोड़ देगा तो 36,000 हो जाएगा। तो 36,960 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा कितना, 36,960। इतना तो जोड़ सकता है ना। देखो 33,000 यहाँ है ना, 33,000 में 3,000 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 36,960। तो ये कितना हो गया, 36,960। तो देखो इतना तो अभी हम कर दिए, जो घटा बढ़ा वो कर दिए। ठीक है, पूर्व का सेविंग थोड़ा सा सोचो। मान चलो कि 45,000 इनकम है और 33,000 खर्चा है। ठीक है, तो इसमें बचेगा कितना, तो 33 में 7 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। 33,000 में 7,000 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, अब 5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 7 5 कितना हो गया, 12,000 रुपये तो पहले वाला था सेविंग पहले वाला कितना था, देखो गड़बड़ नहीं हो रहा। देखो 45,000 रुपये तुम पहले कमाता था, 33,000 फूकता था, तो तुमको कितना बचता था, तो घटाओ 33, 45 में से 33 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 12,000 रुपया बचेगा ना। तो 12 के हो जाता है इधर। ठीक है, 12 के लिख देते हैं। ठीक है, 12,000 तो इधर पहले बच जाता था। अब का बात करो, अब देखो अब 54,000 इधर हो गया, इधर 36,900 हो गया। तब इसमें घटा के देखो कितना बचता है,
तो एगो शून्य से एगो शून्य तो शून्य। यहाँ पे 6 है तो 6 को माइनस करेंगे तो 9 में से 9 नहीं 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है। उसके बाद 9 में से 9 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 0 बच जाएगा। ठीक है। और ये रह गया 3, तो 3 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 13 में से 6 जाएगा तो 7। ये बच गया कितना 4। 4 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 1। 54,000 में से 36,960 को घटाओ थोड़ा सा, घटाओगे तो कितना बचेगा 17,040 बचेगा। ये क्या है दाएं सैकड़ा 1000 10,000 17,040 बचेगा। ठीक है। ये जो बच जाएगा तो सेविंग है ना जी, तो ये सेविंग है तो पुरनका सेविंग कितना है, पुरनका सेविंग है 12,000। नबका वाला सेविंग कितना है, नबका वाला 17,400 है। तो 17,400 में से 12,000 को घटाओ तो 5,040 बचेगा। कितना बचेगा 5,040 बचेगा ना। ठीक है। तो अब तुमसे प्रतिशत में पूछता तो तुमको पता है कैसे आग लगाना है। ठीक है। कैसे लगाएगा 5040 बट्टा में 12,000 पुरनका वाला क्या है दाएं सैकड़ा 1000। ठीक है। गुने में 100, इसको गणितबाजी करो, उड़ाओ पूरा, दो कचरा कर दो, 0 से 0 चल जाएगा। ठीक है। इस 0 से इस 0 चल जाएगा, 12 बच गया तो 12 से भागा दो 504 में, 12 12 बन 24 बार 36 बर चौके 48। ठीक है। 2 बच गया तो 12 दूना 24, कितना हो गया 42%। 42% क्या होगा 42% इसका सेविंग होगा। तो A4 आओ कभी हवेली पे। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 42% आओ कभी हवेली पे। ठीक है। समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा तो वीडियो को गौर से एक बार आराम से देखना, हम कैसे कैसे बताए हैं। देखो सबसे पहले क्या करना कि 45,000 रुपया इनकम है तो 20%, अरे भाई हटो ना, 20% वृद्धि हुआ तो 20% निकाल लिए। जो निकाले तो 9,000 निकला, तो 9,000 को क्या करेंगे 9,000 को 45,000 में जोड़ देंगे। ठीक है। उसके बाद खर्चा 33,000 है और उसमें 12% का वृद्धि हुआ तो 12% निकालिए तो इधर आ जाएगा 29,36। तो 29,36 को जोड़ दीजिएगा 33,000 में तो आपको हो जाएगा कितना 36,960। ठीक है। तो इसमें से डिफरेंसेस निकालिए। देखो ये इनकम है, ये खर्चा, तो जो इनकम में से खर्चा निकाल दोगे तो सेविंगे बचेगा ना, तो ये सेविंग बच गया। ठीक है। सेविंग बच गया। अब पहले वाला देखो 45,000 इनकम था, 33,000 खर्चा था, तो यहाँ पे सेविंग कितना होता था 12,000। तो हम लोग को सेविंग मांग रहा है तो पुरनका वाला सेविंग और नबका वाला सेविंग में अंतर कर दो तो कितना आएगा 5040। तब परसेंटेज मांग रहा है तो पुरनका में से ही करेंगे ना, तो यहाँ पे पूरा गणितबाजी करना 42% आ जाएगा। ठीक। तो ये रहा पूरा का पूरा तरीका, ऐसे करके सॉल्व करना। ठीक। और आज का लास्ट सवाल है 13वां। ठीक है। तो आज का लास्ट सवाल है तो इस सवाल को आप अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है। आई होप करते हैं कि आप अटेम्प्ट कीजिएगा और ये सवाल आपसे बन जाएगा, किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा। और समस्या यदि आपको लगता भी है तो थोड़ा सा हम आपको हिंट कर देते हैं। ठीक है। आप बना लीजिएगा। ठीक है। कोई परेशानी नहीं होगा, इतना करवाएं कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है। चलिए उसे हम करवा देते, थोड़ा सा बढ़े आगे। तो आज का लास्ट सवाल क्या है देखो जैसे ई 12वां सवाल है। ठीक है। 12वां सवाल बना लेगा ना, कोई दिक्कत होगा। कह रहा कि 35% ऑफ ए नंबर इज 15 लेस। ठीक है। देन 60% ऑफ डेट नंबर, तो ये बना लीजिएगा। ठीक है। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है। हम होप करते हैं कि बन जाएगा आपको ये सवाल। नहीं भी बनेगा तो लोग करिए देते हैं, तो झूठों को कहेगा कि परेशान करता है मास्टर। ठीक। वैसे करना है यार। ठीक है। करना, बन जाएगा। हमको नहीं लगता कि किसी प्रकार का तुमको समस्या होगा। करवा देते हैं, काले तुम भी बाद में उनको गरियाएगा फरियाएगा। ठीक है। करवाइए देते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि 35% ऑफ ए नंबर इज 15 लेस देन 60। तो देखो कोई नंबर है, मान चलो कि x नंबर है, तो हम क्या बढ़ाएं कि हम बढ़ाएं को उल्टा चलना है। ठीक है। तो 35% ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है x का 35%। ठीक है। वो है इज मतलब है, मतलब बराबर। ठीक है 15
लेस है किससे, 60% से, ठीक है। तो यहाँ पे x का 60%, ठीक है, रुको थोड़ा इसको करने दो, x का 60%, ठीक है, माइनस होगा किस में से, इस 35% में। तो यहाँ पे x का 35%, ठीक है, बराबर किसके है, 15 को। तो इसका गणितबाजी नहीं कर देगा, परसेंट से परसेंट को उड़ा दो, ठीक है, परसेंट से परसेंट को हम लोग उड़ाते हैं, ठीक है, उड़ा दो, कोई टेंशन नहीं लो। और नहीं उड़ाएगा तो लो, नहीं उड़ाते तू भी क्या कहेगा। x% ऑफ 60% माइनस x 35%, यहाँ पे 35 है, बराबर कितना है, 15, ठीक है। तो इसको आगे करो, तो 60 में से 35 घटाएगा तो कितना आएगा, 25% आएगा, 25% ऑफ x आएगा, ठीक है, बराबर कितना का है, 15 का। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 15 बट्टा में 25 गुने में 100, तो इसे नहीं बना लीजिएगा, 25 चौके 100, तो 4 को 15 से गुना कीजिए तो 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो बन जाएगा ना, इसीलिए हम कह रहे थे कि बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का लास्ट सवाल है 13वां को आप अटैम्प्ट कीजिएगा, हम आशा करते हैं कि बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बन जाएगा, ठीक। और PDF ऑलरेडी हम प्रोवाइड करवा दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और 13वां सवाल नहीं बनेगा तो कल तो हम आएंगे तो करवाएंगे, ठीक। हम भी चाहते हैं कि थोड़ा सा प्रयास कीजिए, ठीक है, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो तरीका हम समझाए हैं वही तरीका अपनाना है, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, थोड़ा सा गौर से पढ़ ही लो। P एंड Q आर 2 नंबर, तो P और Q 2 गो नंबर है। इफ़ P इंक्रीज बाय 20%, तो P इंक्रीज कर रहा 20%, तो P को तुम 100 मान लेना, ठीक है। ज़्यादा गणितबाजी होगा 100 मान लेगा, ठीक। तो ये 20% से बढ़ रहा, तो 100 का 20% निकालना है, ठीक है। कैसे निकालना है, इसे करके निकालना है। फिर कह रहा है कि एंड Q इज डिक्रीज बाय 40%, तो इसका 40%, तो यहाँ पे 40% निकालना, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 100 में से तुम, ठीक है। कह रहा है कि देन देयर सम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, इसका जो भी सम होगा वो कांस्टेंट होगा। तो पूछा देन व्हाट परसेंट इज P ग्रेटर देन Q, तो ये निकालने लेगा, करना, ठीक है, करना, बन जाएगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। कि तुम लोग कहीं मने मन ही कह रहा कि पूरा खीरा खा के पेंदी तीता कर रहा था, पेंदी तीता भी नहीं करेंगे, तुम काहे ला परेशान हो रहा है। चलो सॉल्व करते हैं। P और यहाँ पे Q है, तो यहाँ पे देखो 20% का वृद्धि हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 40% का घटाव हो रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज को क्या करो, परसेंटेज से उड़ा दो, 20 दूना 40, तो यहाँ पे 1 है, तो 1:2 ऐसे हुआ। तो यहाँ पे लिखो P/Q कितना हो जाएगा, ये होगा 2:1 होगा ना जी। इस दोनों में अंतर कितना है, 1 का, तो 1 का अंतर है, तो यहाँ पे गणितबाजी नहीं कर लेगा, 1/1 गुने में 100, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 100%, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा A4, आओ कभी हवेली पे, ठीक। तो यही रहा, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स ऑलवेज खुला हुआ है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।